हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होने चाहिए। आज अपन डिस्कशन करेंगे पर्ट चार्ट के बारे में। पर्ट चार्ट होता क्या है? ये नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है। अपन देखते हैं पर्ट चार्ट होता क्या है। पर्ट चार्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम को कैसे इवेल्युएट किया जाता है और कैसे उसका रिव्यू किया जाता है किसी टेक्निक के द्वारा, उसको अपन कहते हैं पर्ट चार्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है ये। कोई भी अपना प्रोजेक्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो अपने को नर्सेस डे की प्रिपरेशन करनी है, तो वो नर्सेस डे है ना, वो नर्सेस डे क्या है? अपना एक प्रोजेक्ट है। जो नर्सेस डे है वो अपना क्या है कि प्रोजेक्ट है। तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे किसी टेक्निक के द्वारा, उसको अपन पर्ट चार्ट के अंदर पढ़ते हैं। किसी भी प्रोग्राम को ये मैनेज करने की टेक्निक, इसके अंदर क्या क्या देखते हैं अपन, ये यूज किया जाता है उसको प्लान करने के लिए, उसका शेड्यूल बनाने के लिए, और उसको मैनेज करते हैं कि टास्क कैसे अपन परफॉर्म करेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। कंपोनेंट क्या है इसके? इसके कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपोनेंट में टाइमिंग इसकी। मतलब कुछ टाइम चाहिए होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम तीन प्रकार से हो सकते हैं कंपोनेंट के। सबसे पहला ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा होता है मोस्ट लाइकली टाइम, तीसरा होता है प्रिमिस्टिक टाइम। अब ऑप्टिमिस्टिक, ये तीनों टाइमिंग कैसे होती है भाई? ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब है, एग्जांपल लेते हैं अपन कि नर्सेस डे, तो उसको अपने को 4 घंटे के अंदर उस टास्क को कंप्लीट करना है। जो प्रोजेक्ट है उसको 4 घंटे में कंप्लीट करना है। उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बिल्कुल स्मूथली कोई चलता है ना बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इसमें लीस्ट टाइम टेकन बाय एक्टिविटी विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि उस एक्टिविटी को करने में सबसे कम से कम समय कितना लग सकता है, कि हाँ यार इतना समय लगेगा, इस समय के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम में, उसको अपन कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको अपन ओ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट लाइकली टाइम। अब मोस्ट लाइकली टाइम में अपन क्या देख सकते हैं भाई? नर्सेस डे अपन ने प्रोग्राम किया, अपन ने देखा 4 घंटे में हो जाएगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। मोस्ट लाइकली टाइम के अंदर अपन क्या देखते हैं, हो सकता है लाइट चली जाए। लाइट चली जाए तो आधे घंटे के लिए लाइट चली जाएगी, 10 मिनट के लिए जा सकती, 15 मिनट के लिए जा सकती। फिर दूसरा अपन देखते हैं भाई बच्चे थोड़ा से लेट आए, कोई बच्चे का जो परफॉर्मेंस था वो होना था, जब अपन ने अनाउंस किया वो थोड़ा सा लेट आए, तो ये क्या होता है कि एक कुछ सर्कमटेंसेज है, जिन सर्कमटेंसेज के अंदर थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड हो गया। अब जो 4 घंटे थे ना, अब वो 4 घंटे नहीं लगेंगे, हो सकता है 5 घंटे लग जाए, हो सकता है अपने को 6 घंटे लग जाए उस टास्क को कंप्लीट करने में। तो वो होता है मोस्ट लाइकली टाइम, कि यार इतना समय लग सकता है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी अपन ने उस टाइम में कवर कर लिया। तीसरा होता है प्रिमिस्टिक टाइम। प्रिमिस्टिक का टाइम का मतलब क्या होता है? इस टाइम के अंदर अपन ये देखते हैं कि कितनी सारी वर्स्ट सिचुएशन देख सकते हैं अपन, जिसमें अपन देख सकते हैं भाई बारिश आ गई, लाइट चली गई, लाइट 2 घंटे तक नहीं आई, 2 घंटे के अंदर अंदर अपन इन्वर्टर जनरेटर की कुछ भी व्यवस्था हो सकती है वो कर लेंगे। बच्चे लेट आए, बच्चा नहीं टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं बच्चे, और भी बहुत सारी सिचुएशंस देख ली अपन ने। एंकरिंग के अंदर कुछ समस्या होगी, माइक के अंदर कुछ समस्या होगी, वो सारी की सारी सिचुएशन अपन ने देख ली। अपन ने एक एस्टिमेटेड टाइम निकाला कि लगभग यार 8 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी खराब से खराब सिचुएशन भी अपन उसके इंक्लूड करके देखें, तो वो कौन सा वाला टाइम कहलाता है? प्रोमिस्टिक टाइम। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना होता है। ओ, एम और पी। ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, एम फॉर मोस्ट लाइकली, पी फॉर प्रोमिस्टिक। ओ प्लस 4, 4 अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और एम फॉर मोस्ट लाइकली, प्लस पी फॉर प्रोमिस्टिक। फिर अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होती है, पर्ट चार्ट को कैसे स्ट्रक्चर के अंदर अपन बनाया जाता है। वो अपन बनाते हैं टास्क और डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। ये जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे टास्क होते हैं, कि ए टास्क है, ए टास्क अपन करेंगे तो ही अपन बी टास्क तक पहुंचेंगे। जब तक ए टास्क नहीं कर पाएंगे तब तक अपन बी टास्क तक नहीं पहुंचेंगे। ये जो एरो लगा हुआ है, एरो के 2 फॉर्म होते हैं। एरो की एक तो होती है टेल इवेंट, ये जो पीछे का हिस्सा है इसको अपन टेल कहते हैं। ये जो एरो का आगे वाला हिस्सा है इसको अपन हेड एंड कहते हैं। ये टेल एंड है, ये हेड एंड है। टेल एंड से कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, टास्क होता है, और हेड एंड पे वो टास्क आके खत्म होता है नेक्स्ट एक्टिविटी पर या नेक्स्ट टास्क के ऊपर। ए को अपन कहते हैं टेल इवेंट क्योंकि टेल है। बी को अपन कहते हैं ब्रस्ट इवेंट। ब्रस्ट इवेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बी आगे चल के 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड हो रही है, ब्रस्ट हो रहा है, बाइफरकेट हो रहा है। बी से बाइफरकेट हुआ सी, बी से बाइफरकेट हुआ एफ, बी से बाइफरकेट हुआ डी, इसलिए इसको ब्रस्ट इवेंट कहते हैं कि टूट रही है, ब्रस्ट हो रही है। फिर आगे चलते हैं अपन टास्क। ये जो डिपेंडेंसी थी भाई कितना टाइम लग जाएगा, इसको करने में हो सकता है 1 घंटा लगे, इसको करने में 2 घंटे लग जाए। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। सी ने आगे कंप्लीट किया,
सी को काम करने में लगभग 2 घंटे मान लो, तो सी से ई की तरफ जाएंगे, ई से एच की तरफ। एच अपना है मर्ज इवेंट, एच को अपना मर्ज इवेंट कहते हैं, या ये फाइनल है, ये फिनिश है। किसी भी जो टास्क है उस टास्क का क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है कि यहां तक अपने को करना है, तब अपन कंप्लीट फिनिश कर पाएंगे। तो एच को अपन मर्ज इवेंट कहते हैं। जो स्ट्रक्चर है वापस एक बार देखते हैं अपन। पार्ट चार्ट के अंदर अपन 3 चीजें इंपॉर्टेंट देखेंगे। एक तो देखेंगे टास्क, एक देखेंगे डिपेंडेंसी, एक देखेंगे ब्रस्ट इवेंट, एक देखेंगे मर्ज इवेंट। टास्क का मतलब है ये जो जितने भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अपने टास्क हैं। एक टास्क को पूरा नहीं करेंगे तब तक अगले टास्क तक अपन नहीं जा सकते। अगले टास्क को पूरा करेंगे तो ही अपन उसके नेक्स्ट टास्क तक जा सकते हैं। डिपेंडेंसी क्या है कि ये डिपेंडेंसी यार इतना डिपेंड है 3 घंटे, ये डिपेंड 1 घंटे पे, ये 3 घंटे पे, ये 1 घंटे पे, तो एरो है वो अपनी डिपेंडेंसी कहलाता है। अब एरो के 2 पार्ट है, एक एरो का ये वाला हिस्सा, एक एरो का ये वाला हिस्सा। जो स्टार्ट वाला हिस्सा है उसको अपन टेल कहते हैं, पूंछ, टेल। जो एंड वाला हिस्सा है जहां पे दूसरा टास्क स्टार्ट होता है उसको अपन हेड एंड कहते हैं। फिर अपन देखते हैं ब्रस्ट इवेंट। यहाँ बी ब्रस्ट इवेंट है। ब्रस्ट इवेंट क्यों है, क्योंकि बी आगे चल के अलग अलग प्लान के अंदर चेंज हो रही है, बी में अलग अलग आगे प्लानिंग बन रही है। बी से सी, बी से एफ, बी से डी, ये ब्रस्ट हो रहा है, इसलिए ब्रस्ट इवेंट कह दिया अपन ने। एच फिनिश है, जो अपन ए से अपन ने स्टार्ट किया, एच पे आके वो टास्क प्रोजेक्ट अपना फिनिश हो जाएगा। एच को अपन ने मर्ज इवेंट किया, क्यों किया, क्योंकि ई भी आके इसके अंदर मर्ज हो रहा है, एफ भी आके अंदर मर्ज हो रहा है, जी भी आके इसके अंदर मर्ज हो रहा है। डिपेंडेंसी है, ये टाइम लगता है। ए से बी को करने में 1 घंटा लग गया, बी से सी टास्क को करने में 2 घंटे लगेंगे, सी से ई को करने में 2 घंटे लग जाएंगे। ये अपन ने टास्क देखा है, जो अपनी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपन ये सारा टाइम मैनेजमेंट करके फिर अपन देखते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेप। स्टेप क्या क्या है, स्टेप के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप आती है डेफिनेशन या डिफाइन द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट की डिफाइन क्या है, जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो अपना प्रोजेक्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब अपने को अचीव क्या करना है, सबसे पहले वो करते हैं। दूसरा प्लान, भाई अचीव कैसे करना है, प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी ना अपने को, किसी भी अचीवमेंट को लेने के लिए अपने को प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये फेज है जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग भागों में अपन तोड़ते हैं। ये जैसे प्लान किया भाई ए से इधर सी में ये प्लान, एक प्लान ये है, एक प्लान ये है, एक प्लान ये है, तो अपन फिर प्लानिंग बनाएंगे। प्लानिंग बनाने के बाद में क्या करेंगे, शेड्यूल, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल देखेंगे अपन। शेड्यूल के अंदर क्या देखेंगे भाई कि कितना रिलेशन एक्टिविटी दे रहे हैं अपन किसी भी चीज के प्रति, जो ये डिपेंडेंसी है और ये टास्क है, ये डिपेंडेंसी, ये टास्क, ये डिपेंडेंसी, ये टास्क, इन दोनों के बीच में रिलेशन कितना है, मतलब कितना टाइम लग सकता है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स की भी तो जरूरत पड़ती है ना अपने को हो सकता है उस काम करने के लिए अपने को लेबर की जरूरत पड़े, अपने को फाइनेंस की जरूरत पड़े, अपने को कुछ इक्विपमेंट चाहिए, अपने को स्पेस भी चाहिए होगा वो सारा काम करने के लिए, तो अपन इसमें वो सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया जाता है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सारे की सारी अपन कंट्रोल करके चलेंगे सब चीजों को, एक्टिविटी को, ये चीज कंट्रोल अपने में रहनी चाहिए। रिसोर्स हो गया, लेबर हो गया, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गई, ये सारी की सारी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। भाई डिसएडवांटेजेस पर्ट चार्ट के ना, जिसको अपन क्या क्या कह सकते हैं, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि ये मेन चीज टाइम के ऊपर ही फोकस कर रहा है, दूसरी चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा। दूसरा क्या है इसका, ये प्रिडिक्शन है ना, वो इनएक्यूरेसी होती है इसकी, प्रिडिक्शन की कोई एक्यूरेसी नहीं है कि नहीं हो सकता है क्या, ये का यही होगा क्या। नेक्स्ट है नोट सोल्व ऑल प्रॉब्लम, इस सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे सकता, ये बता सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है पर सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो यही है कि भाई इंप्रूवमेंट करवाता है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट वाले आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो सारा अपना कोऑर्डिनेशन देते हैं, तो कोऑर्डिनेट बनता है। प्लानिंग इंप्रूवमेंट होती है, अपन देखते हैं नेक्स्ट प्लानिंग इंप्रूवमेंट होती है। डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि जब 2 3 4 जने आपस में आके करेंगे तो प्लान बढ़ेगा, प्लान अच्छा बनेगा, सब अपनी अपनी राय देंगे, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी होता है कि भाई नहीं इस चीज को अपन ऐसे कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कहीं। ये मैथमेटिकली सिंपल है बिल्कुल, जैसे अपन ने देखा है भाई 2 घंटे लगेंगे इस काम को करने में, बाजार जाने में, सामान लाने में 3 घंटे लग जाएंगे अपने को, 3 तो 5 घंटे ये हो गए, फिर उसके बाद में अपन प्रोजेक्ट ये करेंगे, काम करेंगे, ऐसा करके अपने को मैथमेटिकली बिल्कुल ईजी लगता है। प्रोवाइड क्रिटिकल पाथवे, ये क्रिटिकल पाथवे प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सोर्स क्या है अपने पास और अपने पास बजट कितना है, कॉस्ट कितनी, उसके अंदर हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट है लास्ट, टू डिटरमाइन प्रोजेक्ट इज गोइंग एज पर शेड्यूल,
प्रोजेक्ट जो था वो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो भी अपने को एडवांटेजेस देता है। ये बताने के अंदर बताता है कि शेड्यूल से सही चल रहा है या नहीं चलता है। ये पार्ट चार्ट है। एक बार वापस से रिव्यू करवाते हैं अपन। पार्ट चार्ट क्या होता है? प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उसको इवेलुएट और रिव्यू करने का एक तरीका है। 1950 के अंदर यूएस नेवी ने दिया था ये प्रोजेक्ट है ना, मैनेजमेंट की टेक्निक है। कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है उसकी टेक्निक है। इसके अंदर अपन देखते हैं प्लान करना, शेड्यूल करना, मैनेज करना किसी भी टास्क को प्रोजेक्ट के अंदर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भाई, ये ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंपोनेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग का है। टाइमिंग 3 प्रकार की होती है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, प्रिमिसिव टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब होता है वो काम जो बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के चल सकता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है कि उसके अंदर, तो कितना टाइम लग जाएगा? मान लो 1 घंटा लग गया। मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब क्या है? मतलब छोटी मोटी समस्या आके वो काम कितनी देर में कंप्लीट हो सकता है? 2 घंटे लग सकते हैं उस काम को, तो उसको मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं। और प्रेमिस्टिक टाइम का मतलब क्या? मतलब सारी की सारी बुरी से बुरी सिचुएशन भी ले ली अपन ने कि इस काम करने में ये भी अड़चन आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, तो वो सारी अड़चन आके कितना टाइम में वो काम हो सकता है, उसको अपन ने 3 घंटे ले लिए मान ली। स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर? स्ट्रक्चर में ए बी सी डी ये सारे के सारे अपने पास टास्क है। ए टास्क है, बी टास्क है। एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरे टास्क के ऊपर नहीं जा सकता, ध्यान रखना। उसके बाद में डिपेंडेंसी, एरो आ रहा है, डिपेंडेंसी का मतलब कितना टाइम लग सकता है उसके अंदर। फिर अपन देखते हैं ब्रस्ट इवेंट, मतलब एक के बाद एक इवेंट वो आगे बाइफरकेट हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको ब्रस्ट इवेंट कहते हैं। सारी इवेंट आगे मर्ज हो जाती है एक जगह फाइनल में, उसको अपन मर्ज इवेंट कहते हैं। स्टेप कौन कौन से? डेफिनेशन सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग कैसे करेंगे, शेड्यूल कितना कैसे करेंगे, रिसोर्सेज, टाइम, मनी रिक्वायरमेंट, वो भी जो है, कंट्रोल लास्ट में, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।